इस कार्यक्रम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता और जिनके साथ मैंने विद्यार्थी कार्य में सार्वजनिक जीवन में कार्य किया, और जो रामभाऊ मालवीय ट्रस्ट के चेयरमैन हैं सम्माननीय विनय सहस्त्रबुद्धे जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, सह संगठन मंत्री और हमारे विभिन्न मोर्चों की और क्षेत्रों की चिंता करने वाले ऐसे हमारे सम्माननीय वी सतीश जी, जो रामभाऊ मालवीय प्रबोध जी के ट्रस्टी भी हैं, और हमारे अभय भूतरा जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जयंत कुलकर्णी जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पॉलिसी रिसर्च पे काम करने वाले और पॉलिसी मेकिंग में रुचि रखने वाले और पॉलिसीज़ के साथ साथ गुड गवर्नेंस के बारे में जानने वाले और जानने के जिज्ञासु रहने वाले ऐसे हमारे सभी सज्जन वृंद, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। अभी हमारे विनय जी ने आप सबके सामने रखा कि गुड गवर्नेंस को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है, और इस पर उन्होंने बल दिया। और देवेंद्र फडणवीस जी ने हम लोगों को इस बात को भी बताने का प्रयास किया कि गुड गवर्नेंस ये कोई हमारे लिए नया शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी में आया तो ज़्यादा चर्चा में हम सब लोग लेकर के आ गए, और हमारे यहाँ राम राज्य की कल्पना, छत्रपति शिवाजी के समय में गुड गवर्नेंस की चर्चा और गुड गवर्नेंस के क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने शुरू में ही चर्चा की थी। मुझे भी कहा गया है इस उद्घाटन में कि मैं गुड गवर्नेंस पे कुछ चर्चा करूं। सबसे पहले तो मैं आयोजकों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप इसको एक उत्सव के रूप में, एक सेलिब्रेशन के रूप में आप गुड गवर्नेंस को मना रहे हैं। इसके लिए मैं आयोजकों को इसके लिए बधाई देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जो मार्केट में भी, मार्केट शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन समाज में जो प्रचलित विषय होते हैं उस पर बहुत चर्चा होती है, और जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं वो कई बार गौण हो जाते हैं। और मैं हमेशा उसको सार्वजनिक जीवन में कहता हूं, अर्जेंट वर्क ऑलवेज ओवरटेक्स इंपॉर्टेंट वर्क। तो क्या होता है कि हमारे को लगता है कि आजकल इस बात की चर्चा है, इस पर गोष्ठी कर लो, इस पर चर्चा कर लो, लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय होता है वो बहुत गहरा होता है, गूढ़ होता है, इसलिए उस पर रुचि करने वाले लोगों की संख्या भी कम होती है और रुचि न रखने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। अब मुझे नहीं मालूम, लेकिन गुड गवर्नेंस के बारे में लोग शब्दावली के रूप में तो यूज करते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस में जीते कितने लोग हैं? क्योंकि आपने जन आंदोलन की बात की, तो जीते कितने लोग हैं? तो मैं कई बार कहता हूं कि गुड गवर्नेंस इज नॉट ए स्लोगन, गुड गवर्नेंस इज नॉट ए मैजिक वैंड, गुड गवर्नेंस इज अ स्पिरिट विच यू लिव। जब तक वो स्पिरिट नहीं होता, जब तक वो अपने अंदर से इस बात की अनुभूति नहीं होती कि हमारे जीवन के लिए गुड गवर्नेंस एसेंशियल है, तब तक हम गुड गवर्नेंस को स्लोगन के रूप में उपयोग करते हैं, दूसरे को समझाने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन अपने लिए कितना उपयोग करते हैं और अपने जीवन में उसको कितना उतारते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे 10 साल का प्रशासन का अनुभव रहा, प्रदेश में भी किया, देश में भी किया। सबसे पहली बात क्या आती है कि सब लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा काम करो, अच्छा करो, सब कुछ करो, ये करो, और आप एकदम सब लोगों के लिए काम करो, लेकिन आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 90
99 राष्ट्र सबसे पहले।